नमस्कार। अभी 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं और परिणाम बहुत ही अच्छे आए हैं जनता के लिए। पहले तो मैं आज लोगों को एक चीज बता देता हूं, पॉलिटिक्स, राजनीति। कई लोग कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो राजनीति नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको राजनीति का मतलब जानना चाहिए। राजनीति का अर्थ होता है कि जो भी शासक होता है, राजा, उसके द्वारा राज करने के लिए, जनता के हितों के लिए जो नीति बनाई जाती है उसको राजनीति बोलते हैं। तो राजनीति से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो आप उसमें जो रोड टैक्स भरते हैं वो परिवहन नीति के तहत आता है, ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी। तो आप सब राजनीति का हिस्सा हैं। तो एक तो ये शब्द कहना छोड़ दीजिए कि मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं। पॉलिटिकल मतलब खाली जो राजनेता प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखता है, आप उसको ही राजनीति समझते हो। हर वो व्यक्ति जो जनता के हितों के लिए प्रत्यक्ष रूप से अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए खड़ा है, वो राजनीति का हिस्सा है। तो राजनीति से सभी लोग जुड़े रहते हैं। कोई इसको समझ नहीं पाता है। तो आज मैं अगर बात करूं तो कोई इस एंगल में ना ले कि पॉलिटिकल है ये। हाँ, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं राजनीति से अछूता नहीं हूं। आज मैं बात करूं इलेक्शंस की। शुरू करते हैं बंगाल से। बहुत ही सुखद परिणाम रहे। 15 साल का जो तृणमूल कांग्रेस का शासन रहा है वो समाप्त हुआ और जिस प्रकार से जो टीएमसी द्वारा जो है भय का माहौल बनाया जा रहा था, उस माहौल से लोगों को मुक्ति मिली। अब आप सोचिए बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए क्यों मायने रखता है और इससे बीजेपी को आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको मैं बता दूं कि डिवाइडेशन के बाद जब पाकिस्तान बना तो बांग्लादेश जो है हमारे बंगाल के पास की सटीक सीमा में रही। आज पूरे विश्व में जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात की जाए तो जो बांग्लादेश में जगह है पर डेंसिटी, वहां हर 1 किलोमीटर में 1200 से अधिक लोग रहते हैं और भारत में 490, और यही पाकिस्तान में आज के परिवेश में 270 के लगभग रहते हैं। तो वो हमारे लिए एक नासूर बनता जा रहा है, क्योंकि हमारी जो सीमाएं हैं आज भी 80% ही जो है बॉर्डर की फेंसिंग है। 20% मार्ग ऐसा है जो कहीं से नदियों से खुला है, झीलों से खुला है, कहीं और खुले मार्गों से खुला है। तो वहां से घुसपैठिए सबसे ज्यादा आते हैं। इसलिए बंगाल की जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगभग 2200 किलोमीटर लगती है। इसी कारण से सबसे ज्यादा घुसपैठिए और वो जनसंख्या आने का डर बंगाल में बना हुआ रहता है। और वास्तव में देखा भी गया है, अभी एसआईआर में इतने सारे वोट कटे हैं। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है। पैदा करे बांग्लादेश जनसंख्या और वो जनसंख्या हमारे यहाँ पर आकर के रोहिंग्या या अलग घुसपैठियों के रूप में हमारे रिसोर्सेस का उपयोग करे। तो सबसे पहली चीज तो बीजेपी को इस घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखना पड़ के उनको निकाल करके वापस उनको भेजने की आवश्यकता रहेगी। सबसे पहले उनको चुनना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ है, कौन कौन है। और अब शासन भी उनके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्वतः ही ये काम जो है बहुत अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि असम में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है और वहां घुसपैठियों की संख्या धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। और ये बात की जाए असम की तो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का कोई माहौल देखा नहीं गया। जिस हिसाब से उनको 80% सीट्स आई हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले सालों में भी असम में कुछ होने वाला है। अब बात की जाए पुडुचेरी की, एज यूजुअल बीजेपी की सरकार वहां एनडीए की सरकार बन गई है। अभी आप देखिए तमिलनाडु की बात की जाए। तमिलनाडु की राजनीति में परिवारवाद का अंत हुआ। जो परिवारवादी राजनीति करुणानिधि से लेकर के ये जो एमके स्टालिन और उनके बच्चों तक चली, उसका अंत हुआ। और एक और सबसे बड़ा अति का अंत हुआ, जो सनातन को इस तरीके से घृणित रूप से बताया गया उनके लड़के के द्वारा, उदयनिधि स्टालिन के द्वारा, उस चीजों का भी एक अंत हुआ। लेकिन परिवारवाद का तो अंत हुआ है, लेकिन एक चीज आप देखिए, खासकर तमिलनाडु की राजनीति से, तमिलनाडु की राजनीति में एक बात सबसे कॉमन है, वो ये है कि आपने देखा होगा पिछले 4 से 5 दशक में उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग ही जो है तमिलनाडु की राजनीति में राज कर रहे हैं। आप देख लीजिए करुणानिधि को, उनका भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा इतिहास रहा है, जयललिता को, एमजीआर को, और यहां तक कि अभी जो सरकार बनने की तैयारी हो रही है, जिस हिसाब से मेजोरिटी वाली पार्टी है विजय थालापति वाली,
उस पार्टी को वोट सबसे ज्यादा मिले हैं, सबसे ज्यादा सीटें उसकी आई हैं। तो इस बार भी परिवारवाद का अंत हुआ है, लेकिन वही फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग जो है फिर से राजनीति में कब्जा करेंगे। अब देखते हैं विजय की राजनीति में और जो पुराने फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग रहे हैं तमिलनाडु की, उनकी राजनीति में क्या अंतर आता है। सबसे पहली चीज कि विजय को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, उसे अभी वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के काम करना चाहिए, जिससे कि उसको फंड की उपलब्धता हो सके और अधिक सपोर्ट मिल सके, जिससे तमिलनाडु का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो सके। आपको एक बात मैं और बता दूं, इसकी भविष्यवाणी प्रशांत किशोर ने सबसे पहले आके करी थी। उन्होंने कहा था कि MS धोनी का कहा था कि एक बिहारी जो है यहाँ बहुत फेमस है तमिलनाडु में, चेन्नई सुपर किंग्स के कारण। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये चुनाव परिणाम होंगे 2026 में, तो मुझे भी आप याद करेंगे विजय की जीत के बाद, और आज वो सही होता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर खुद राजनीति में सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी रणनीति लोगों को सफल बनाने में बहुत काम आई है। इसके बाद एक और बड़ी चीज जो MK स्टालिन ने बिहारियों के बारे में कहा था, वो याद होगा, तब प्रशांत किशोर PK ने कहा था कि मैं जो है आपको चुनाव में बताऊंगा, ये आपको बिहारियों के बारे में ये बोलना बहुत भारी पड़ेगा, और वो आज दिख रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर थलापति विजय के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो इस राजनीति में जो मोड़ आ रहा है, इसके हिसाब से अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज बीजेपी के लिए आई ओपनर रहेगा। हालांकि उन्होंने बंगाल जीता, असम जीता, पुडुचेरी में भी जीत हुई है लगभग, लेकिन उन्हें एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा। अन्नामलाई जो सबसे बड़े उभरते हुए राजनीतिज्ञ बनते जा रहे थे, उन्होंने यहां तक कि जो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज काफी अच्छा रहा, फिर भी बीजेपी ने अन्नामलाई का फेस के साथ में अकेले तमिलनाडु में चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया। हो सकता है उसे DMK को हराना हो, इसी कारण से उसने फैसला नहीं लिया हो, क्योंकि अगर वो अकेले लड़ते तो इतनी सीटें थलापति विजय को नहीं आ पाती। तो ये एक कारण हो सकता है। लेकिन बीजेपी को एक बार अन्नामलाई के चेहरे पर तमिलनाडु का चुनाव लड़ना चाहिए, परिणाम बहुत सुखद आएंगे। चलो अच्छा है, जो होता अच्छा होता है। थलापति विजय को तमिलनाडु की जनता का हित देखते हुए निर्णय लेना चाहिए कि उसे आगे भविष्य में करना क्या है और कैसे वो अपने यहाँ की जनता का जो है भला कर सकता है। खुशी की बात यह है कि परिवारवाद की हार हुई, जो एक फैमिली डायनेस्टिक पॉलिटिक थी उसका अंत हुआ। बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो है ये परिवारवाद का खात्मा हुआ। बात की जाए अब केरल की, तो केरल में बीजेपी का खाता खुल चुका है, 3 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। इसी के साथ साथ विपक्ष में पहली बार लेफ्ट की सरकार किसी भी राज्य में नहीं है, पूरी तरह से सफाया हो गया। और इसी के साथ साथ जो कांग्रेस समर्थित सरकार वहां बन रही है, तो विपक्ष इसी प्रकार का होना चाहिए। हमारा विपक्ष परिवारवादी राजनीति कर रहा है, इसीलिए वो पीछे है। जब तक वो परिवारवादी राजनीति का साथ देता रहेगा, विपक्ष ऐसे ही धराशायी होता रहेगा। जब तक इस राजनीति से परिवारवाद का समापन नहीं होगा, परिवारवाद का खात्मा नहीं होगा, राजनीति हमेशा धूमिल होती रहेगी। सबसे खुशी की बात यह है कि परिवारवाद तमिलनाडु में समाप्त हुआ और TMC भी परिवारवाद को आगे बढ़ा रही थी, बुआवाद, भतीजावाद, तो इसका भी एक अंत हो गया है। और जो घमंड था कि TMC बंगाल में बीजेपी नहीं आ सकती, उसका जो है घमंड धराशायी हो गया है। धन्यवाद।